अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रऊफ अहमद, योर एंड्रॉयड इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर जूम सेशन ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो आज का जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के जूम सेशन के अंदर हम लोग आपकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे एंड एंड्रॉयड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और एंड्रॉयड किस तरह से वर्किंग कर रहा है और किस तरह से उसके अंदर वर्किंग चल रही है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वन बाय वन मेरे से चैट बॉक्स के अंदर आप लोग पूछते जाएं और हम लोग फिर वन बाय वन आपकी क्वेरीज का आंसर करते जाएंगे। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद तैयब। वालेकुम सलाम एंड मेरे ख्याल से आज के सेशन के अंदर कुछ नहीं। चलें बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज एंड्रॉयड के अंदर हम लोगों ने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो एंड्रॉयड का कुछ हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। और इसके अलावा हम लोग अब एक को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे आपके साथ कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है और आप लोग कौन कौन से बैच के अंदर पढ़े हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मोहम्मद तैयब का क्वेश्चन आया है, सर व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं बनाया गया। मोहम्मद तैयब अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से, बट बहुत जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स एंगेज हैं काइंडली वो मुझे बता दें कि आप लोग कौन कौन से बैच हैं और अभी आप लोगों ने कहाँ तक आप लोगों ने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ लिया हुआ है, ताकि मैं फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को गाइड करूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है और अगर आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो किस तरह से रिज़ॉल्व करना है। तो हमारे साथ मोहसिन अली हैं बैच 5 से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स से। तो वेलकम मोहसिन अली। मुझे जिन वीक्स में जो इशू आ रहे हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। जी काइंडली आपको जो भी इशू आ रहा है आप मुझे बता दें, मैं अभी आपको लाइव यहाँ पे ही सोल्व करवा दूँगा कि आपने वो इश्यूज़ को किस तरह से सोल्व करना है और अगर कोई एरर आया है उसको किस तरह से रिज़ॉल्व करना है। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बताए ताकि हम इस सेशन के अंदर उसको लाइव आप लोगों के सामने मैं परफॉर्म करूँ और आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊँ कि आप लोगों को जो एरर आ रहा है वो किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर कुछ अपडेट्स आती रहती हैं तो उन अपडेट्स के वजह से एंड्रॉयड कुछ चेंजिंग करता है। वीक 6 के अंदर आपको कोडिंग लाइब्रेरी पीडीएफ अटैचमेंट, ये बहुत से बच्चों का इशू आया था। ये लास्ट टाइम भी एक ज़ूम सेशन के अंदर मैंने इसको रिज़ॉल्व किया था। ये कोई एरर नहीं है, बस एक एंड्रॉयड की छोटी सी अपडेट आई है जिसकी वजह से जो लाइब्रेरी आप पहले बिल्ड और ग्रेडल के अंदर पेस्ट करते थे उसको अब आप लोगों ने लेके जाना है उधर। नई फाइल आएगी आपके पास एक। मैं अपना प्रोजेक्ट क्लोज कर लूँ, मैं अभी आपको ये परफॉर्म करके बताता हूँ और आपको ये सारा एरर अभी 1 मिनट के अंदर ये सारा एरर सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जून। ठीक है जी। इसके अलावा मैं लैंग्वेज जावा ही सिलेक्ट करनी है, एपीआई लेवल 21 ही सिलेक्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। तो जब तक ये सेशन बिल्ड हो रहा है हम लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। जी मोहसिन अली ने लास्ट जूम सेशन अटेंड नहीं किया, मैं समझा जब सेशन होगा तो मैसेज आएगा इसलिए।
जी, आपको मैसेज किए जाते हैं, आपके जो एलएमएस के ऊपर नंबर आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको ज़ूम सेशन की नोटिफ़िकेशन जाती है कि आपका ज़ूम सेशन है और आपको लिंक भी भेजा जाता है। हो सकता है किसी वजह से आपने वो मिस कर दिया हो, बट आपके एलएमएस के ऊपर आपको आपके एलएमएस के ऊपर आपको क्या किया जाता है कि अ, रिकॉर्डिंग मिलती है, आपके एलएमएस के ऊपर ऑप्शन आ रही होगी। मैं आप लोगों को एलएमएस ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे आपके एलएमएस के साइड पे ज़ूम सेशंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो ज़ूम सेशंस के ऊपर आप लोगों ने जाना है, अगर आपका सेशन मिस भी हो जाता है, कोई आप लेक्चर मिस कर देते हैं, सेशन मिस कर देते हैं जिसके अंदर आप लोग नहीं आ पाते, तो आपके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स रख देते हैं, सारा सेशन रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस के ऊपर अपडेट हो जाती है। तो आप लोग अगर मिस भी कर देते हैं तो बाद में आप लोग ज़ूम सेशंस को सुन सकते हैं कि उस ज़ूम सेशन के अंदर आप लोग हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा है और क्या चीज़ें। फ़ातिमा का मैसेज आया है, कैरियर गाइड करें। जी बिल्कुल, हमारे जो इस कोर्स का और हम सबका मकसद ही यही है कि हम लोगों ने जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है, जब ये हमारे पास एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के स्किल्स आ जाएँगे, तो हमने एंड्रॉयड के अंदर अपना कैरियर किस तरह से बिल्ड करना है और किस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को गेट करना है और किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। मेन विज़न हमारा अर्निंग ही है कि हमारे स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएँ कि वो एक बेहतर रोज़गार अ कमा सकें और घर में बैठे हुए अपना रोज़गार चला सकें। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। अभी मैं एक पीडीएफ का जो इश्यू आ रहा है, उसको रिज़ॉल्व करवा रहा हूँ। तैयब का एक इश्यू है, तो उसके मोहसिन का इश्यू है बल्कि। तो उसके बाद फिर हम लोग कैरियर गाइड की तरफ भी आते हैं कि आप लोग किस तरह से एंड्रॉइड के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा-सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। एंड्रॉयड स्टूडियो को देख लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और अभी भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। तो काइंडली ज़ूम सेशन ज़रा टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। चलें जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम लोग। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। अब हमने ऐड करनी है एक पीडीएफ की लाइब्रेरी। तो पीडीएफ लाइब्रेरी के लिए हम लोग जाएँगे क्रोम पे। इसको भी मैं रीलोड कर देता हूँ। क्रोम पे आके आपने लिखना है पीडीएफ व्यूवर लाइब्रेरी एंड्रॉयड गिटहब। कि आपने पीडीएफ को व्यू करवाना है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कि हमारी पीडीएफ जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर नज़र आए यूज़र्स को। तो आप लोग एक पीडीएफ व्यूवर लाइब्रेरी इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक बार टेक्स्ट इस तरह की एक लाइब्रेरी है। लिंक वन आप लोगों ने ओपन कर लेना है। मैंने ये पहला लिंक ओपन कर लिया। पहला लिंक ओपन करने के बाद आपके पास ये गिटहब की एक रेपोजिटरी आ गई है। इसके अंदर आप ये इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में गाइड दी है उन्होंने कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको आप लोगों ने इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो एक उन्होंने लाइब्रेरी दी है ये वाली, ऐड टू बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आप लोगों ने इस लाइब्रेरी को ऐड करना है। और वो कह रहे हैं कि और इफ़ यू वांट टू यूज़ मोर स्टेबल वर्जन, तो आप लोगों ने इस लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है। दो लाइब्रेरी है। तो हम लोग ज़्यादा स्टेबल वर्जन चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस लाइब्रेरी को कॉपी करना है।
कंट्रोल सी किया मैंने और अपने एंड्रॉयड के अंदर कहाँ पर पेस्ट करना है ये उन्होंने लिखा हुआ है, ऐड टू बिल्ड डॉट ग्रेडल। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर और बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आके यहाँ पर ये वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल सेकंड पे जो आ रहा है, बिल्ड डॉट ग्रेडल आगे मॉड्यूल वाला जो है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर ये लाइब्रेरी को पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सिंक नाउ करूँगा। बट फॉर नाउ क्या होगा, सिंक नाउ आप भी इसी तरह कर रहे होंगे कि जब आप सिंक नाउ करते हैं तो आपको कुछ एरर्स आएंगे। ठीक है, आप सिंपली इसको सिंक कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, ये इंटीग्रेट भी होगी, सिंक भी हो गया। बट जब आप अपने लेआउट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लेआउट के ऊपर आया, लेआउट के ऊपर आके मैं यहाँ पर अब चाहता हूँ PDF व्यूवर लाइब्रेरी आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं सेट हो रहा, बट कोई मेरे पास लाइब्रेरी यहाँ पे शो नहीं हो रही PDF व्यूवर की। PDF व्यूवर लिख रहा हूँ, कोई लाइब्रेरी नहीं आ रही मेरे पास। इसी तरह आपके पास भी इशू आ रहा होगा। तो इसका सिंपल एक हल क्या है कि आप लोगों के पास भी यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ PDF व्यूवर, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा उस लाइब्रेरी का, क्योंकि वो लाइब्रेरी जो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट की है, यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऐड की है मैंने, ये अभी सही तरह से मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुआ। ये इसकी कंप्लीट जो फाइल्स हैं वो उसको फेच नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है, दोबारा आपने ब्राउज़र पे जाना है। तो इसकी अगर आप जहाँ से ये हमने कोड कॉपी किया था, ये इम्प्लीमेंटेशन कॉपी की थी, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लाइब्रेरी इज अवेलेबल इन जे सेंटर रिपोजिटरी, प्रोबेबली इट्स बी इन मेवन सेंट्रल सोन। मतलब मेवन सेंट्रल के अंदर ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये अभी सिर्फ जे सेंटर की रेपोजिटरी के साथ वर्क करती है। अब जे सेंटर क्या है और मेवन सेंट्रल क्या है, इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये दोनों रेपोजिटरीज हैं एंड्रॉयड की, जो कि आप लोगों को पहले यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल ये जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल है यहाँ पे नज़र आती थी। बट जब से एंड्रॉयड की अपडेट आई है, अपडेट आने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ से कुछ सिनेरियो चेंज करके उन्होंने ये सेटिंग्स नोट ग्रेडल की फाइल के अंदर चीज़ों को ले गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन मैनेजमेंट में मेवन सेंट्रल अवेलेबल है, बट हमारी जो ये लाइब्रेरी है ये वर्क करती है जे सेंटर की लाइब्रेरी के साथ। बट वो वाली लाइब्रेरी यहाँ पर मेवन सेंट्रल तो मौजूद है लेकिन जे सेंटर मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जे सेंटर की एक लाइब्रेरी भी ऐड कर देंगे, ये रेपोजिटरी भी ऐड कर देंगे और इसको सिंक नाउ करेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी है ये वाली, ये जो हम लोग PDF व्यूवर की लाइब्रेरी यूज़ करें, ये वर्क करती है लाइब्रेरी अवेलेबल इन जे सेंटर रेपोजिटरी। लेकिन हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्योंकि जे सेंटर अब अपडेट आई है, तो पहले जे सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट आता होता था, बट अब जो है जे सेंटर को ख़त्म करके एंड्रॉयड मेवन सेंट्रल की रेपोजिटरी देता है। ठीक है, तो जे सेंटर हमें खुद से ऐड करना है। उसके बाद अब हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक बार बिल्ड कर लेते हैं और अब जाते हैं अपने लेआउट के ऊपर। प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा जो LMS है। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें सेशंस, यहाँ पर इस तरह से जो रिकॉर्डेड सेशन हैं वो शो होते हैं। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर उसका जो जूम सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर मिल जाएगा अगर आपका मिस हो जाता है। तो जब तक प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा फातिमा के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कि फातिमा का क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों कैरियर बिल्डिंग के बारे में उसका क्वेश्चन था कि कैरियर बिल्डिंग किस तरह से की जा सकती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो आप लोगों को अगर याद हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया है तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एंड्रॉयड की मार्केट कितनी बड़ी है, एंड्रॉयड के अंदर जॉब्स कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है,
बट उन जॉब्स को गेट करना और अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप लोग उस चीज़ को गेट कर सको, ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। अ, ये जो कोर्स है इसके अंदर आप लोगों को इतना नॉलेज मिल जाएगा एंड्रॉयड का कि आप लोग एक इंटर्नशिप या एक सेकेंड डिपेंडेंसी रह लोग आएंगे सेटिंग्स तो यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहाँ भी import। यहाँ पर भी जे सेंटर ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को देख लिया कि अब आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये लाइब्रेरी जो है पीडीएफ व्यूअर की वो आ रही है। अब इसको मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसकी प्री मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसका टैग क्लोज कर देता हूँ, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसको कंस्ट्रेंट लेआउट है तो कंस्ट्रेंट करना है। अब मेरे पास ये पीडीएफ व्यूअर की जो लाइब्रेरी है वो लग गई है, मतलब यहाँ पर इस पूरी फाइल के अंदर मैं पीडीएफ को व्यू करवा सकता हूँ। ये सिर्फ जे सेंटर की जो लाइब्रेरी है इसको मैं एक बार बिल्ड करके देखता हूँ, बिल्ड क्यों नहीं हो रही। हमारी डिपेंडेंसी के अंदर एक डुप्लीकेट क्लास है। लोग इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग इसको सिंक करते हैं। इसको बिल्ड करते हैं। डुप्लीकेट क्लास का एरर आ रहा है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से फिक्स करना है। When you add multiple dependencies to your project, those direct and transitive दोबारा से आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
आई थिंक हमारे पास ये जो बिल्ड और ग्रेडल है इसमें कोई एक दो रेपोजिटरी सेम आ रही हैं। इसको हमें फाउंड करना पड़ेगा पहले कि कौन सी रेपोजिटरीज हमारे पास सेम हैं और कौन सी। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको पहले थोरोली रीड करना पड़ेगा। मैंने 2 बार मेरे ख्याल से एक लाइब्रेरी को इंटीग्रेट किया था जब यहाँ पे आए थे लोग इसको। उसके बाद तो एक बार मैं रिमूव करके बिल्ड करता हूँ। एंड यहाँ से भी एक बार इसको, उसके बाद इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं। काफ़ी सारे टैब्स ओपन है तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमें ज़रा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड तब तक मैं कमेंट सेक्शन में आ जाता हूँ। हमारे पास मोहम्मद तैयब का मैसेज आया कि सर इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप का बता दें। तो मोहम्मद तैयब, आप लोगों ने इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और वेबसाइट पे जाके आप लोगों को इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप का फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखते हुए फिर आप लोगों को इंटर्नशिप्स एंड स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएगी। यहाँ पर आप आएँ pfdp.edu.org, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों ने जाके इंटर्नशिप्स एंड स्कॉलरशिप के मॉड्यूल के अंदर जब आप लोग वहाँ पे आपके पास एक फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आप लोग उस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो आप लोगों का डाटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हो गया, इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आप लोग के पास फॉर्म आ रहा होगा, ये देखें, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फॉर्म आ जाएगा। यहाँ आपने अपना अकाउंट ईमेल वगैरह लॉगिन करके तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट करें मैं यहाँ पर इसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। आपने अपना कोई भी जो आपका कोई कह रहा हूँ सॉरी, अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेना तो आपके पास वो फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को आपने सिंपली सबमिट कर देना है। तो आप लोग इंटर्नशिप्स और उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक बिल्ड फिनिश हो गया, दोबारा से अब उसी लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करना है। मैं इसको कॉपी करूँगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में आए, तो एक बार फिर बिल्ड करके देख लेता हूँ कि अब बिल्ड में कोई एरर तो नहीं आ रहा। इम्प्लीमेंट किया, सिंक नाउ किया, अब ये सिंक हो गया है। तो एक्टिविटी मेन में आए, यहाँ पर आके हमने पीडीएफ व्यूअर की लाइब्रेरी लगानी है। ये हमारे पास लग गई है, मैच पेरेंट खत्म किया, डिज़ाइन किया है और इसको हम लोगों ने मैच कंस्ट्रेंट कर, अब बिल्ड करके देखते हैं। बहरहाल हमारी जो पीडीएफ व्यूअर की लाइब्रेरी है उसका एरर सोल्व हो गया है। पीडीएफ व्यूअर की लाइब्रेरी किस तरह से इंटीग्रेट करनी है, ये बस जे सेंटर की
रिपोजिटरी के साथ ऐड होती है। हमारी ये एक लाइब्रेरी है डुप्लीकेट क्लास एंड्रॉयड स्पोर्ट वर्जन 4। ये जो है ये बार बार डुप्लीकेट होके आ रही है, तो इसको हम लोगों ने सोल्व करना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसको ले जाते हैं गूगल पे। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। certified तो उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आएंगे properties में। अब इसमें क्या करते हैं एंड जी, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। तो अब ये बिल्ड हो रहा है। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सेटिंग रोड ग्रेडल के अंदर जे सेंटर की रेपोजिटरी ऐड की थी, तो इसको अब क्योंकि एंड्रॉयड ने रिमूव कर दिया हुआ है, तो इसके साथ हमें फिर ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इनेबल जेटिफाई जो है इसको भी ट्रू करना पड़ा है। तो फिर हमारी जो है वो डुप्लीकेशन वाली जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप लोग अगर आप लोगों को ये एरर आता है, क्योंकि इस तरह का एरर पहले तो कभी नहीं आया, क्योंकि अब एंड्रॉयड की जो अपडेट्स आई हैं उसके बाद कुछ एरर्स इस तरह के आ रहे हैं। तो इसको आप लोग सिंपली क्या करें, जो भी एरर आए उसको गूगल पे पेस्ट करें। यहाँ पर जैसे मैंने अभी गूगल पे पेस्ट किया, तो उसने मुझे एक सॉल्यूशन बताया कि आप एंड्रॉयड एक्स को इनेबल कर लें। अगर आपका एंड्रॉयड एक्स की लाइब्रेरी को ट्रू कर लें और इनेबल जेटिफायर को ट्रू कर लें।
ठीक है। बट जब मैं अपने एंड्रॉयड स्टोर में आया तो एंड्रॉयड एक्स ऑलरेडी ट्रू होता है। अब मुझे सिंपली एक लाइब्रेरी ऐड करनी थी, वो ऐड की तो मेरा ये एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो मोस्टली होप सो कि आपके जो एरर्स आ रहे थे वो सारे सॉल्व हो गया होंगे। आपका पीडीएफ व्यूअर लाइब्रेरी वाला एरर भी सॉल्व हो गया कि पीडीएफ व्यूअर लाइब्रेरी शो नहीं था होता, बट अब जो है वो शो हो रहा है। किस वजह से शो नहीं था होता? क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये मेमन सेंटर के साथ कभी वर्क नहीं करती, अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें जे सेंटर की लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सेटिंग्स और ग्रेडर के अंदर जा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मेमन सेंटर आया था वहाँ वहाँ पे साथ साथ जे सेंटर की लाइब्रेरी को भी ऐड कर दिया, रेपोजिटरी को ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमें डुप्लीकेशन का एरर आ था, वो हमने किस तरह से सॉल्व किया? वो हम लोगों ने ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर आए और यहाँ पर सिंपल ये एंड्रॉयड डॉट एबल जेटिफायर इज इक्वल्स टू ट्रू ये किया तो हमारा वो वाला एरर भी सोल्व हो गया। आवाज़ का इशू किस किस को आ रहा है? आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अब आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? साकिब, शुएब, बल्कि सॉरी। उसके अलावा मोहसिन अली का एरर सोल्व हो गया। उसके बाद हम लोगों ने तैयब का क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया कि इंटर्नशिप किस तरह से आप लोग हासिल कर सकते हैं, इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पर आप लोगों को इंटर्नशिप स्कॉलरशिप का फॉर्म मिलेगा और अप्लाई आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोर्स कंप्लीट होने के बाद करें, आप ड्यूरिंग द कोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मोहसिन अली को एक एरर आ रहा है, वीक 10 में फायरबेस एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। सर तो फायरबेस कनेक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं? सिंपली दो मैंने आप लोगों को मेथड बताए थे, आप दोनों को वन बाय वन ट्राई करें। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर टूल्स है, टूल्स के ऊपर मैं फायरबेस है, इसी प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ से फायरबेस ऑथेंटिकेशन फर्स्ट करें, मैंने ऐड करनी है कनेक्ट टू फायरबेस। अब मेरे पास यहाँ पे फायरबेस ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लूँ। व्हाट्सएप कहाँ से इसको मैं रन कर लेता हूँ। फिर अब मैं इसको करता हूँ स्क्रीनशॉट्स। एक सेकेंड में आपके स्क्रीनशॉट्स देखूँ। जी जी, आप प्रीवियस वीक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। शुएब, आप थ्रू आउट द कोर्स किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको किसी भी वीक के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी इशू आ रहा है। तो देखो अब मेरे पास फायरबेस ओपन होगी, पहले मैं आपको बल्कि स्क्रीनशॉट देखूँ आपका इशू क्या आ रहा है। अच्छा जी, एंड्रॉयड पीडीएफ फाइंड टू बाय आईडी पीडीएफ फ्रॉम स्टेट्स।
अच्छा, आपने ना कोड का सिंटैक्स थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप काइंडली सिंटैक्स इसका ठीक करें। r.id के बाद ये जो कॉमा आ रहा है, क्या r.id डॉट होता है, ठीक है। और अपने सिंटैक्स को देखें, ये सिंटैक्स एरर है, बाकी इसका कोई एरर नहीं है। सिंटैक्स एरर को ठीक करें और अपना जो आप लोगों ने जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर के अंदर आई थिंक हम लोग एसिड्स का फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर अपने वो पीडीएफ्स को स्टोर करते हैं, तो वहाँ से पीडीएफ को गेट करना है, तो ये सिंपल वहाँ से करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, ज़ूम सेशन इसी तरह का कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। आप रिसाइकलर व्यू के अंदर पीडीएफ शो करवा सकते हैं, बट आपको रिसाइकलर व्यू की एक एक आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक के ऊपर परफॉर्म, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए बोली थी कि आप लोग रिसाइकलर व्यू के ऊपर भी पीडीएफ शो करवा सकते हैं, बट रिसाइकलर व्यू के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि रिसाइकलर व्यू के ऊपर आपने सिर्फ कार्ड व्यू शो करवाने हैं, पीडीएफ शो नहीं करवाने। पीडीएफ अपनी एक्टिविटी के ऊपर ही होगा। रिसाइकलर व्यू के ऊपर आप कार्ड व्यूज लगाएंगे ना, डिफरेंट कार्ड व्यूज लगाएंगे, तो वो एक ग्रिड सा लेआउट आएगा या लिस्ट सा लेआउट आएगा। फिर उस रिसाइकलर व्यू के ऊपर जितनी आइटम्स आ रही होंगी, फर्ज करें आपने रिसाइकलर व्यू के ऊपर 10 कार्ड व्यू बनाए, उन 10 कार्ड व्यू के ऊपर जब भी एक कार्ड व्यू के ऊपर क्लिक होगा तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर मूव करोगे, तो उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो पीडीएफ व्यू होगा, ना कि रिसाइकलर व्यू के ऊपर। रिसाइकलर व्यू के ऊपर तो बुक्स के नेम शो होंगे या बुक्स की इमेज शो होगी, जो आपने लेआउट बनाना है वो शो होगा। मैंने इस तरीके से बोला था आप लोग। अच्छा, कंटिन्यू करें, तो ये लें जी मेरा तो ये आ गया, कनेक्ट हो गया। अब मैं अपने एंड्रॉइड के ऊपर ये कनेक्ट, ये ले जी। सिंपल है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर से करना, ये आसान तरीका है। इस तरीके से इजीली कनेक्ट हो जाता है आपका प्रोजेक्ट आपकी फायरबेस के साथ, ठीक है। एक मैनुअल तरीका है, एक ये एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर से तरीका है। अगर आपका वो वाला तरीका वर्क नहीं कर रहा तो आप सिंपली इस तरह से कनेक्ट कर लें, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें नया, उसके ऊपर टूल्स के ऊपर जाएँ, टूल्स के बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पे ये देखो, अब मेरे पास फायरबेस क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से फायरबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू आए तो आप गौर से वीडियो को देखें या अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है इसको परफॉर्म करें। इश्यूज आएंगे तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। साकिब मोइन कह रहे हैं जी फ्लटर को एक्सप्लेन कर दें। तो साकिब मोइन, एंड्रॉयड के अंदर और फ्लटर के अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। फ्लटर जो है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। जो आप एंड्रॉयड पोस्ट कर रहे हैं, इसमें अभी हम जावा कर रहे हैं, तो जावा जो है नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव और क्रॉस की जो एक बहस है वो काफ़ी लंबी बहस है, बट हम जेनेरिकली मैं आप लोगों को बता दूं, अगर तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं फ्लटर। अच्छा जी, फ्लटर क्या है जी? फ्लटर जो बेसिकली है एक डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है, समझ लो। फ्लटर कोई लैंग्वेज नहीं है। फ्लटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो डार्ट होती है। लैंग्वेज आप डार्ट यूज़ करते हैं, फ्लटर समझ लो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं। फ्लटर को आपने इंटीग्रेट करना होता है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ फ्लटर को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और जो आप फ्लटर के अंदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो होती है डार्ट। डार्ट लैंग्वेज के अंदर आप एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जब डार्ट लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं तो आपका कोड जो होता है वो
क्रॉस प्लेटफॉर्म हो जाता है। मतलब आप फ्लटर के अंदर फ्लटर डॉट की जो एप्लीकेशन होती है वो एंड्रॉयड पे भी चलती है और iOS पे भी चलती है। बट जो नेटिव लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज के अंदर कोटलिन है और जावा है, तो ये दोनों लैंग्वेज के अंदर जो एप्लीकेशन बनती है वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर चलती है। बट अब जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं जावा और कोटलिन, हर चीज़ कन्वर्टेबल होती जा रही है, तो आप जावा के एप्लीकेशन को कोटलिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोटलिन के कोड को फिर आप लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं। बट ये एक अलग बहस है। तो फ्लटर क्योंकि हमारा जो टॉपिक नहीं है या हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। बट एक छोटी सी मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है कि फ्लटर एक क्लोज प्लेटफॉर्म चीज़ है, मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप लोग डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हो। फ्लटर डार्ट है पूरा नाम कोर्स का होता है, जो आप लोग मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्लटर को इंटीग्रेट किया भी हुआ है इंटेलिजे आइडिया के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने फ्लटर डार्ट की डेवलपमेंट भी की है, इसके अंदर मैंने इंटीग्रेट किया हुआ था। तो फ्लटर डार्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं, आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट ये नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोग जब आप लोगों को बेसिक चीज़ें आ जाएँ उसके बाद आप लोग फ्लटर पे मूव करो, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मूव करो, तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लटर और डार्ट की एक्सटेंशन और कोटलिन की एक्सटेंशन ऐड की हुई थी, इसके ऊपर मैं डेवलपमेंट करता रहता हूँ। बट अभी मेन जो टॉपिक है, इस तरह से आप लोग सिंपल इसी के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी फ्लटर की एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं या इंटेलिजेंट जिस भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप फ्लटर डार्ट की एक्सटेंशन को ऐड करके, तो आप लोग फ्लटर डार्ट को। अच्छा जी, मोहसिन अली को एक एरर आया है, पार्सिंग एरर है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, सिंपली आपके सामने मैं इसको दे देता हूँ गूगल पे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे आ गई। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को जो भी एरर आता है आपने सिंपली क्या करना होता है, उसको गूगल पे पेस्ट करना होता है। तो आप लोगों को स्टैक ओवरफ्लो पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट जगह पे उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब आप लोगों को सामने ये आ रहे होंगे डिफरेंट, उसने कोड लिखा हुआ है, अपने बारे में बताया हुआ है कि ये एरर आ रहा है। अब उस नीचे एक बंदे ने कमेंट किया है कि सिंपली उसका ये एरर किस तरह से रिजॉल्व होगा। उसने सिर्फ जे सेंटर की लाइब्रेरी को रिमूव किया तो उसका एरर सॉल्व हो गया। इस तरह आपने एक बंदे का कमेंट है कि आप लोग उसने अप्लाई प्लगइन फॉर्म डॉट गूगल जीएमएस गूगल सर्विसेज को इसको रिमूव करके सिंक किया तो उसका एरर सॉल्व हो गया। अब डिफरेंट तरीके आप लोग वन बाय वन एक एक ट्राई करें, होप्स हो कि आपका एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जैन का एरर जो है वो आता है जब एमुलेटर के ऊपर आप लोगों ने वर्किंग करनी होती है, तो जैन का एरर जो आएगा वो भी आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप लोगों का वो जो एरर है सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ का सलूशन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर दुनिया के एक्सपर्ट तरीन जो डेवलपर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर आप लोगों के एरर्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग कोशिश करें कि एंड्रॉयड का अपडेटेड वर्जन यूज़ करें। अपडेटेड वर्जन पुराने वाले वर्जन को अनइंस्टॉल करें, उसकी सेटिंग्स को अनइंस्टॉल करके नए वाला वर्जन इंस्टॉल करें और उसकी सेटिंग्स को उसके अंदर इंटीग्रेट करें, तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा फर्दर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो मैं वो भी देख लेता हूँ। जी, तो हम लोगों ने जितने भी एरर्स अभी तक मुझे आप लोगों ने बताए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। कुछ में कुछ टाइम लगा है, कुछ जल्दी हो गए हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इंटरनेट स्पीड, सारी चीज़ों पे आपकी माइंड पे भी डिपेंड करता है कि आपका माइंड में कितनी जल्दी आइडिया आता है तो आपका एरर सोल्व हो जाता है। कभी-कभी एरर को फाइंड करने के लिए आपको 1-2 दिन लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कि आपकी आप स्ट्रेस में ना हो। अगर कभी-कभी एरर आ जाता है, इस तरह होता है कि आपके कोड के अंदर छोटा-सा एरर होता है। लाइक यहाँ पे कोई एक ब्रैकेट मिस हो जाती है, आपको यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब आप डिज़ाइन के ऊपर चले गए हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे कोई एरर शो नहीं हो।
ठीक है। बट जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो मुझे एरर आएगा, मैं एरर ढूँढूँगा, मुझे एरर मिलेगा नहीं। तो आप लोग ज़रा सा माइंड को रिलैक्स करके काम किया करें। एंड अच्छा जी, मोहसिन अली को एक और इशू आ रहा है कि वीक 11 में गिटहब के कोड वाली फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। वीक 11 में हम लोगों ने कौन सा कोड डाउनलोड करना था, वो मुझे बता दें, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ करके कि गिटहब से डाउनलोड करना डिफ़िकल्ट तो नहीं है। जी, आप एडमिशन के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मेरे पास उसका आंसर हुआ तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। जी, जी, आपको एलएमएस की एक्सेस जब तक आपके पास रहेगी, आपको ये कोर्सेज़ शो होते रहेंगे या लेक्चर शो होते रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट थिंग मैं भूल गया था, सॉरी, फातिमा का क्वेश्चन था कि कैरियर बिल्डिंग किस तरह से करते हैं। तो 5 मिनट ज़रा मैं अभी किसी और के क्वेश्चन का आंसर अभी होल्ड पे रखूँगा, क्योंकि फातिमा का क्वेश्चन था कि कैरियर बिल्डिंग इसमें किस तरह से कर सकते हैं आप लोग, एंड्रॉयड के अंदर किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आप लोग, अगर मैं हम लोग गूगल पे सर्च वगैरह नहीं करते, जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से करना है। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को बेसिक कोर्स के अंदर ये बुक एप्लीकेशन हम लोगों ने जो बनाई, आप कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद एक तो चीज़ ये है कि आप लोग इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से मॉडिफ़ाई करें, कोई अच्छी-अच्छी बुक्स, कोई यूनिक आइडिया अपना ऐड करें, तो आप लोग ये एप्लीकेशन इस काबिल है कि आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करनी है, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को, फिर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की मार्केटिंग करनी है थोड़ा-सा, कि लोगों को अवेयर करना है कि ये एप्लीकेशन अपने फ्रेंड सर्कल में बताएँ, उस लिंक को फेसबुक के ऊपर शेयर करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड करें। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, उसके ऊपर डाउनलोड्स होना स्टार्ट होंगे, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होता है। बट आप लोग बिगिनर्स हैं, तो आप लोगों के पास प्ले स्टोर अकाउंट नहीं होगा। प्ले स्टोर अकाउंट $25 का आता है, तो वो आप लोगों के पास तो होंगे नहीं। तो फिर आप लोगों ने किस तरह से अर्निंग स्टार्ट करनी है? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपने स्किल्स को बढ़ा के आप लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बना लेनी है, ठीक है? लेट मी थिंक, मैं आप लोगों को एक अपनी डमी सी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। मैं काफ़ी देर से इस प्रोफाइल को वैसे यूज़ तो नहीं कर रहा, बट मैं सिंपली, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बनानी है। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। तो डिफरेंट फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर अपने अकाउंट बनाएँ, ठीक है? फ्रीलांसिंग के ऊपर अकाउंट बनाएँ, यहाँ पे गिग बनाएँ, ठीक है? गिग बनाने के बाद अच्छी सी एक प्रोफाइल क्रिएट करें। मेरी एक गिग बनी हुई है, काफ़ी देर पहले की बनी है, मैं इसके ऊपर वर्क नहीं करता। अ, काफ़ी देर पहले एक गिग बनाई थी, उस गिग के बारे में थोड़ा-सा अबाउट में लिखें। बट ये गिग जो है आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि ये एक अच्छी गिग साबित नहीं हो रही, मतलब या आप लोगों को इसे फॉलो नहीं करें। मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने हैं, डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, गिग बनाना सीखना है। अब गिग कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ आप लोगों को, जस्ट सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पे हाउ टू मेक अ गिग ऑन फाइवर, ठीक है? यहाँ पर नीचे वीडियोज़ आ जाएँगी, ये काफ़ी एक मशहूर यूट्यूबर हैं और अच्छे फ्रीलांसर हैं। इनकी टिप्स आप लोगों को बहुत काम आएगी फ्रीलांसिंग के अंदर। तो आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। कुछ ना कुछ आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? फ्रीलांसिंग करनी है, करनी कैसे है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, इसमें आप लोगों को मंथ्स लगते हैं। आप लोगों को एक ऑर्डर आने में भी टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, सब्र करना पड़ता है कि आप लोगों को ऑर्डर्स आएँ, आप लोग इसमें क्या कर सकें कि प्रोजेक्ट्स को गेट कर सकें।
अब जब आप लोगों की ये प्रोफाइल रेडी होगी, सबसे पहले तो आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, एक अच्छी प्रोफाइल किस तरह से बनती है। मैं तो एक अच्छा फ्रीलांसर नहीं हूँ, या मैं आप लोगों को कह देता हूँ जस्ट लाइक कि फर्ज करें मैं एक अच्छा फ्रीलांसर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि फ्रीलांसिंग किस तरह से करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब बजाय इसके कि मैं 3 मंथ का पहले फ्रीलांसिंग का कोर्स करूँ और देखूँ कि फ्रीलांसिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो आप लोग सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, ठीक है? यहाँ पर जाएँ, यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि आप लोग फ्रीलांसिंग किस तरह से करते हैं, क्या करना पड़ता है, वो आप लोगों को वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएँगे। मतलब बेसिक नॉलेज जो फ्रीलांसिंग का होता है वहीं से मिलता है, मैंने भी वहीं से सीखा है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया फ्रीलांसिंग का, तो वहीं से आप लोगों को सारा नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने प्रोफाइल बना लेनी है, गिग बना लिया, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मोर पे बाय रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट में यहाँ पर आप लोगों को रिक्वेस्ट जो होगी कि बायर आपके पास बिड करेगा, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, मेरा बजट इतना है और इतने दिन का टाइम है, और उसको कितनी ऑफर्स हुई हैं, 2 ऑफर्स हुई हैं अभी। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, पता नहीं किस लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आई है, मुझे IPTV डेवलपर उनको चाहिए, उसने कोई वर्क करवाना है, जैसे एंड्रॉयड टीवी है ना, एंड्रॉयड टीवी की वर्किंग का एक ये प्रोजेक्ट आया है, उसने कोई वर्किंग करानी है, तो $145 का ये प्रोजेक्ट है, 7 डेज की उसको ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेंड ऑफर करता हूँ एक, सिंपली अभी मैं डमी सी कोई बिल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे जितना को फर्ज कर ले, मैं यहाँ पे अभी वैसे रिप्लाई इतनी जल्दी नहीं करते, जल्दी कहने का मकसद ये है कि ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करते, आप लोगों ने अब इसकी ये चीज़ जो है इसको पहले ऑलरेडी अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है कि वो चाहता क्या है, ठीक है। वो कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर एन IPTV डेवलपर, डोंट वेस्ट माई टाइम, इफ़ यू कैन डू इट काइंडली मैसेज मी नाउ एंड पेस्ट वर्क एंड डेमो, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे डेमो और वर्क चाहिए आपका, कि आपने पहले किसी IPTV एप्लीकेशन के ऊपर वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, आई होप यू डूइंग वेल, ठीक है। अ, इसको मैं कह देता हूँ hope you doing well, you need, या मैं इसको कह देता हूँ I have read you need IPTV developer or IPTV developer, ये मैंने कह दिया उसको, एंड उसको आपने अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। डेवलपमेंट, so I have good news that your wait is over. I'm a professional IPTV developer, and many IPTV, and that is working on project. I can
work within just 7 days, क्योंकि उसने 7 डेज का टाइम दिया तो मैं उसको 7 डेज में, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं 6 दिन में कर दूंगा। एक अच्छी ऑफर दे देता हूँ उसको, 7 दिन में चाहिए, मैं कहता हूँ कि मैं 6 दिन में कर दूंगा। विद इन जस्ट 6 days, जस्ट give me details of your project। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको अमाउंट प्रिंट करनी है, तो उसने मुझे $145 कहा है, तो मैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपने इनबॉक्स में लाने के लिए, मैं यहाँ पे उसको ऑफर भेज देता हूँ $125 की भेज देता हूँ, $125 की मैं उसको भेज देता हूँ, ताकि वो उसको, मैं रेट भी कम दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा काम 6 दिन में कर दूंगा। मैंने ये सब करना है उसको इनबॉक्स में लाने के लिए, ठीक है, ये सब मैं कर रहा हूँ उसको अपने इनबॉक्स में लाने के लिए, ताकि वो मेरे से बात करे। क्लाइंट डिलीवरी टाइम मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6 days, और यहाँ से उसको मैं लेआउट एड जोन कर अपनी गिग को मैं कर देता हूँ सबमिट। अब मैंने इसको रिक्वेस्ट कर दी है, अब मेरी ऑफर सेंड हो गई है। इस तरह से आप लोग बिडिंग करते हैं। अब जब उसको मेरी ऑफर पसंद आएगी तो मुझे मैसेज करेगा, मेरे से बातचीत करेगा। अब मैंने उसको ऑफर सेंड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉक हो गई है। अब जब वो मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल सेंड करेगा, ठीक है, फिर मैं ये डिसाइड करूंगा कि उसका प्रोजेक्ट किस तरह का, अगर तो मैं उस बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट कर सकता हुआ, मतलब उसका काम इतना ज़्यादा ना हुआ और मैं वो प्रोजेक्ट कर सकता हुआ, तो मैं उसका प्रोजेक्ट उतने बजट के अंदर कर दूंगा। अदरवाइज मैं उसको फिर चैट के अंदर कहूँगा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है ये तो $125 का नहीं है, ये $200 का है, $300 का है, जितने डॉलर मैं उससे लेना चाहूँ मैं उसके साथ फिर वहाँ पे बातचीत करूँगा और उसके साथ फिर मैं डील करके वो प्रोजेक्ट जो है वो गेट कर लूँगा। इनबॉक्स ऐसी है, मेरी पिछले क्लाइंट के साथ कुछ बातचीत हुई है, काफ़ी पुरानी बातचीत है। तो इस तरह से आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो, तो इस तरह से आप लोग प्रोजेक्ट्स को गेट करते हो, ठीक है। ये कुछ फ्रीलांसिंग का छोटा सा मॉड्यूल है कि इस तरह से आप लोग फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हो, इस तरह से आप बिडिंग करते हो, तो इस तरह से आप लोग सारा कुछ लेके चलते हो। एज अ एंड्रॉयड डेवलपर इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो, अगर आपके स्किल सेट थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। आप लोग गिग बनाए, अभी तक आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखाया बेसिक के अंदर, कि आप लोग किसी भी वेबसाइट को ऐप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि आप लोग स्विच को मैं बाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को वो डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट टू ऐप, यहाँ मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट टू ऐप, तो यहाँ पर देखें लोग कोई $20 में कर रहा है, कोई $5 में कर रहा है, कोई $10 में कर रहा है। स्टार्टिंग रेट ये है, बट ये $100 तक ले जाते हैं। और आप इनकी गिग को रीड करें तो आप भी इस तरह गिग बना सकते हैं कि आप भी लोगों को कि मैं आपकी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर दूंगा या कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग लें, अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, फिर आप लोगों के स्किल सेट भी बढ़ता जाएगा, तो आप लोग अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे विद इन आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले कुछ सेशंस के अंदर बताए थे कि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी जॉब के अंदर, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन वो करते हैं एंड्रॉयड के। उसके बाद आपके ओप के कंसेप्ट ठीक होने चाहिए। ओप के बारे में पूछते हैं कि ओप के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, ओप के बेसिक पिलर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने रीड कर लेना है, तो आप लोग इजीली किसी भी जॉब को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैरियर काउंसलिंग होगी कि आपने कैरियर के अंदर किस तरह से इसको कैरियर बिल्डिंग करनी है। तो अब हम देख लेते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि किसी और का कोई क्वेश्चन हो। शोएब का क्वेश्चन आया हुआ है कि एडवांस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर कब एडमिशन लें। तो आप लोग बेसिक क्लियर कर लें, बेसिक के बाद एडवांस के अंदर एडमिशन लेना है तो तब ले लें, या आप एक ही वक्त के अंदर दोनों कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि पहले बेसिक कर लें, उसके बाद आप लोग एडवांस करें।
क्योंकि बेसिक के अंदर प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए काफ़ी लाज़मी है। बेसिक के आप एक लेक्चर मिलता है, आप उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ों का पता लगेगा। वीडियो देख के आपको लगता है कि आपको आ गया, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अभी कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। उस टाइम के लिए लग रहा होता है कि आपके कांसेप्ट क्लियर हैं, बट जब आप उसको परफ़ॉर्म करते हैं, खुद से लिखते हैं, तो फिर आप लोगों को जो है वो इश्यूज़ आते हैं। तो होप्स हो कि आज के सेशन के अंदर आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा ये सेशन। तो एट द एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को इस सेशन के अंदर अगर कोई फ़ायदा हुआ है या आप लोगों का इस सेशन के बारे में फ़ीडबैक क्या है, कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला, तो आप लोग काइंडली चैट बॉक्स के अंदर एक बार कमेंट करके बता दें कि आप लोगों के लिए ये सेशन किस तरह का रहा और आपके एंड्रॉयड के कोर्स के बारे में क्या फ़ीडबैक है। क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के फ़ीडबैक के थ्रू ही हम लोग अपने सर्विसेज़ को थोड़ा-सा बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को पता लगे कि आप लोगों को किस तरह की फैसिलिटी मिले और आप लोग हमें किस हद तक अ फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता दें कि आप लोगों को ये सेशन और ये कोर्स के बारे में आप लोगों का क्या फीडबैक है और टीएफटीपी के बारे में आप लोगों का क्या फीडबैक है। जी, तो अगर आप लोगों का लास्ट वीक है, तो फिर आप लोग अ, इसमें नेक्स्ट जो एडवांस्ड एंड्रॉयड है, तो उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपका बेसिक का कोर्स कंप्लीट हो गया। आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग दोनों एक ही वक़्त में करना चाहते हैं, दोनों एक ही वक़्त में भी कर सकते हैं। आप लोग पहले बेसिक करना चाहते हैं, बेसिक करें, उसके बाद एडवांस करना चाहते हैं, एडवांस करें। एडवांस का कोर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड की हैं हम लोगों ने, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। जी, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।